हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम लास्ट वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। आज इस वीडियो के अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम जो निकालने का प्रोसेस है उसके बारे में देखने वाले हैं। जैसे एलसीएम और एचसीएफ आप छोटी क्लासेस में भी देखते आ रहे हैं किस तरीके से निकाले जाते हैं, सीखा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसी को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा के डिटेल थोड़ी सी देखने वाले हैं, ठीक है। तो एचसीएफ पे अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको कहा जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो बाकी डेफिनेशन वगैरह बहुत कंफ्यूजिंग है थोड़ी, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसकी वैल्यू है वो उन दोनों जो भी आपके नंबर्स हैं उनसे छोटी आती है, स्मॉलर आती है, स्मॉलर देन गिवन इंटीजर, एंड एलसीएम इज बिगर देन गिवन इंटीजर। सो डेफिनेशन के थ्रू नहीं, हम एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे काफी अच्छे से। कुछ एग्जांपल देखेंगे और बाद में उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्या रिलेशन होता है, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स से मैं आप लोगों को इसको क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ मैं कि आप लोगों को कोई डाउट है, कोई आपकी क्यूरियोसिटी है किसी बात को जानने में, तो आप लोग जरूर उसको सेंड करें, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जरूर भेजिए 9571279883, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बोला है कोई अदर स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो भी अपने क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन सेंड कर सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे एचसीएफ और एलसीएम की। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइम फैक्टर की, बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स की हमको बात करनी है कि हमको एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले प्राइम फैक्टर्स जो हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स में वर्ड कौन सा आ रहा है, प्राइम, तो इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 एंड सो, ये सारे क्या होते हैं आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। और इनके बारे में आप लोगों को पता ही होगा प्राइम नंबर, ठीक है। दैट कोई भी नंबर, कोई ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो, और या तो 1 से या फिर इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो ये सारे वो हैं, और भी हो सकते हैं आगे। तो कितने होते हैं तो हम नहीं कह सकते कितने हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए प्राइम नंबर, ठीक है। इस तरीके से लगभग 100 तक तो पता ही होना चाहिए, और आगे के क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं। तो आगे बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो कोई भी आपको इंटीजर दिया हुआ हो, एक एनी इंटीजर गिवन, अगर मैं आपको दे देता हूं जैसे फॉर एग्जांपल 264, क्या दे दिया मैंने आपको 264, या फिर कुछ और ले लेते हैं 264 ले लिया, तो ठीक है, चलो 264 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले कोई भी नंबर आपको गिवन है तो उसका आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करने होते हैं। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने का क्या तरीका होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए और आपको प्राइम नंबर से उस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से एंटीना बना दिया जाता है, ये एंटीना, उसके अंदर नंबर लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड कर लेंगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 2। इस तरीके से 132 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया, 132। अब फिर से आपको क्या कोशिश करनी है, तो आपको ट्राई करना है क्या ये फिर से 2 से डिवाइड, ठीक है। तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो गया तो आपके पास आ गया 6 and 6, क्या निकल कर आ गया 6 and 6, ठीक है ना, 2 13। तो इस तरीके से फिर से देखना है क्या ये 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड है। कब तक 2 से डिवाइड करना है, जब तक ये 2 से डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता। कब तक, कहां तक करते रहोगे, तो आपको डिवाइड करते जाना है और आपको देखना है कि ये कहां पर 2 से डिवाइड होना बंद हो गया। तो चेक करेंगे 2 से किया 3, जैसे ही 33 आया हमको पता चला कि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, तो आपका फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा था 2, तो फर्स्ट प्राइम नंबर से आप डिवाइड करते चलो। कब तक करोगे, जब तक डिवाइड हो, डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। अब डिविजिबल होना बंद हो गया, जैसे ही आपका डिविजिबल होना बंद हो गया आप नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाओगे सीधा, कौन है 3 से डिवाइड करो। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो फिर से वही प्रोसेस कब तक करोगे,
जब तक डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता। और इस तरीके से करते चलेंगे, ठीक है। फिर 3 से 5 7 11, तो आपको 1 बाय 1, ठीक है, और इस ऑर्डर में ही आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले 2, फिर हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला 1 and 1 11 मिला, तो बोलो 11 आया। अब 11 किससे डिवाइड होगा? 3 के बाद कौन? 3 से तो नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 नहीं होगा, सीधा किससे हो जाएगा 11 से, क्योंकि 11 क्या है? प्राइम नंबर। तो आया आपका क्या आ गया 1। तो इस तरीके से लास्ट फाइनल 1 तक हमको पहुंचना है। सबसे पहले हमने 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, तो इसका मतलब 264 के प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? तो 2 × 2 × 2 × 3 × 11, ठीक है। फैक्टर्स किसको कहते हैं? फैक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कौन से फैक्टर है? प्राइम फैक्टर, जो प्राइम की फॉर्म है, ठीक है। बाकी फैक्टर तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इस 2 के साथ में मैं इन सब का मल्टीप्लाई करके लिखूं तो भी 64 आएगा। अगर मैं इन दोनों के साथ में इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो भी, तो वो तो कंपोजिट हो जाएगी। तो कंपोजिट की बात नहीं करनी, अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम प्राइम कर रहे हैं, तो ये प्राइम ही है ना सारे, तो प्राइम फैक्टर है ये सारे, और इनका मल्टीप्लाई जो है वो 264 आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ये ले लिया 124, क्या ले लिया 124, तो इसके भी अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो एंटीना बना दो, और किससे डिवाइड होगा 2 से, तो ये हो गया आपका 6 and 2, फिर 2 से डिवाइड होगा तो आपके पास आ गया 3 and 1, 31 आ गया। अब 31 इनमें से कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? तो आप सबसे चेक करोगे 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 3 याद आ रहा है डिविजिबल, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, 2 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 31 किससे डिवाइड होगा? 31 जो है वो खुद अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ओनली डिवाइड होने वाला है ये 31 से, और क्या आ जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 124 इज 2 × 2 × 31। इस तरीके से आपको क्या करना होता है? प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात होगी प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया जाता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम इनके एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से लिए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ले लेता हूं एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक है, इन दोनों को ही ले लेता हूं एक तरीके से। चलो ठीक है, इन दोनों को ले, हाँ अभी के लिए इन दोनों को ले लेते हैं। फिर आपको एक थोड़ा इजी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसको मैं बात करता हूं। अगर मैं आपको पूछूं कि 1 to 4 और सेकंड नंबर से आपके पास में फर्स्ट इंटीजर इज 1 to 4 एंड सेकंड इंटीजर इज 264, फाइंड एचसीएफ ऑफ दोस नंबर्स। एचसीएफ ऑफ दोस नंबर्स, इन नंबर्स की आपको क्या चाहिए? एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वर्ड है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्यों आ रहा है, लेकिन ये छोटा क्यों होता है वो भी देखेंगे, ध्यान से देखना। लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसका जो आंसर है वो ऑलवेज लेस देन 124 एंड 264, लेस देन गिवन नंबर, ऐसा होता है। तो ऐसा किस तरीके से क्यों? तो यहाँ पर आपके पास में ये जो HCF है वो ये कहेगा कि आप ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। ऐसा नंबर आप बताओ जो इन दोनों नंबर्स को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। तो हमने देखा कि इन दोनों को जो सबसे छोटा नंबर डिवाइड कर रहा है वो नंबर कौन है? 1। इससे बड़ा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? वो है आपका 2, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है? जो है कौन? 4 ऐसा नंबर है, 4 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है क्या जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है? तो ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा, 4 से बड़ा नहीं मिलेगा। तो जब हमने नीचे से शुरू किया तो बड़ा नंबर जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? 4, जो इसको भी डिवाइड करता है, जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको हम कहते हैं LCM, ठीक है ना। इससे बड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो अभी मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। और अगर हम इससे बड़े में बात करें तो बड़े में बात करें कि ऐसा बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो जो होगा वो कौन हो जाएगा? ऐसा छोटा नंबर बताओ जिसको ये भी डिवाइड कर दे और ये भी डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं LCM।
ठीक है, इस बात को हम थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पर ये तो मैंने क्या सिखाया आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ लेना नहीं सीखा। अभी तक मैं आपको कह रहा हूँ कि एलसीएम एचसीएफ में जो हाईएस्ट वर्ड आ रहा है और लोएस्ट वर्ड आ रहा है, जिसके बहुत कंफ्यूजन रहता है, उस चीज को मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, देखो थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेकर बात करते हैं। देखो क्या कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप 24 और 18, ये एग्जांपल मैं ले लेता हूं। 24 एंड 18, एक का नंबर है आपका 24 और दूसरा नंबर है आपका 18। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे पता चलेगा 2 12, फिर 2 से होगा 6, फिर 2 से होगा 3, फिर 3 से होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता चला 24 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3, इस तरीके से आ गए। फिर मैं 18 की बात करता हूँ। 18 के लिए देखो 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 एंड 1, इस तरीके से 18 के लिए हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो अब मैंने देखा कि ये तो प्राइम फैक्टर हो गए, ये तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। मुझे तो एलसीएम एचसीएफ को आपको एक्सप्लेन करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो है आपका 24, कौन है 24, और दूसरा नंबर है 18। कौन सा नंबर है 18। ठीक है, अब मैंने आपको पूछा कि बताओ, मुझे बताओ कि ये दोनों जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये दोनों जो नंबर्स हैं आपके, इन दोनों नंबर्स को कौन सा नंबर डिवाइड करता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो आपके सामने सबसे पहले कौन आएगा, 1 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। फिर आप कहोगे कि सर 2 जो है वो ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो ये 2 जो है वो इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड। फिर आप कहोगे सर 3 भी इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। उसके बाद 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, कोई भी नहीं करता। ठीक है, फिर हम चेक कर लो ना, यहाँ से आप चेक करते चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई भी ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो आपको इन दोनों को ही डिवाइड करता हो, कंप्लीटली डिवाइड करता हो। ठीक है, तो मैंने देखा कि नीचे आपके 3 नंबर्स हैं जो इनको डिवाइड करते हैं। फिर हम आएंगे ऊपर साइड में, और अपर साइड में हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखो, अपर साइड में हम देखते हैं, इसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं। ठीक है, अपर साइड में हम देखते हैं कि ऐसे नंबर्स बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन होगा सबसे पहले। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 3 24 मल्टीप्लाई 72। ठीक, हाँ, तो मुझे पता चला कि सबसे पहले आएगा 72। ध्यान से देखो कौन आएगा, 24 3 जा 72 और 18 4 जा 72। तो ये जो 72 नंबर है, 72 जो नंबर है वो इन दोनों से डिविजिबल है, इन दोनों से ही डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, एक क्या कहा मैंने कि ये दोनों किससे डिविजिबल है, और फिर मैंने क्या कहा कि ये दोनों किसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो समझने वाली बात है कि जैसे मैं कहूं कि 2 एंड 4 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 एंड 1 से। लेकिन ये 2 और 4 किस को डिवाइड करते हैं, तो आप कहोगे 4 2 एंड 4 2 4 को डिवाइड करता है, 4 भी 4 को डिवाइड करता है। फिर आप कहोगे सर 8 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी करता है। फिर आप कहोगे सर 12 को भी। ठीक है, इस तरीके से आप कहोगे 16। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर नंबर्स की क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बहुत सारे हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर एक गड़बड़, यहाँ पर दिक्कत है, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं, एक 1 और दूसरा क्या आ रहा है 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पहला कौन आया 72, जैसे यहाँ पर फर्स्ट कौन था 4, और नेक्स्ट कौन सा नंबर था जिसको ये दोनों डिवाइड कर रहे थे 8, फिर नेक्स्ट कौन था 12, फिर नेक्स्ट कौन है 16। तो यहाँ पर नेक्स्ट कौन होने वाला है, मल्टीपल। 72 का क्या होगा, मल्टीपल, यानी कि ये हो जाएगा 4 एंड 4। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन हो जाएगा 6 एंड 21 2 1। फिर कौन आ जाएगा
इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा 4 की 8 7 4 28, ठीक है। इस तरीके से आपके हो जाएंगे। इस तरीके से जो है आप इस तरीके से मल्टीपल करते जाओ, कहां तक डिवाइड होंगे कोई आइडिया नहीं, बहुत सारे नंबर्स होंगे। देखो 72 इन दोनों से डिवाइड होता है, फिर 144 भी इन दोनों से डिवाइड होगा, फिर नेक्स्ट आपका 216 भी इन दोनों से डिवाइड होगा और 288 भी इन दोनों से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो वही बात है, तो हम नीचे की तरफ देखा कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, दूसरा हमने ऊपर की तरफ देखा ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करें। ये दोनों बातें हमने करी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे से और ऊपर से हम डिसाइड करना शुरू जब हम कर रहे हैं, तो जो ये वाला जो नंबर है आपका 1, वो तो हमेशा ही होगा ना, चाहे वो नंबर ये दोनों डिजिट कोई भी हो, ठीक है। ये वाला जो नंबर है वो उससे थोड़ा बड़ा है और ये है वो सबसे बड़ा है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होने वाला, यहाँ पर इससे बड़ा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो नीचे की ओर से देखा तो ये जो बड़ा है वो सबसे, और उसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको हम कह रहे हैं हाईएस्ट, इसके लिए हाईएस्ट वर्ड आ रहा है। और इसका ये है आपका एचसीएफ, ये क्या कहलाएगा, एचसीएफ, हाईएस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, इट कैन बी divides 24 and 18. Greatest number, it can be completely divide 24 and 18. It's called HCF. And smallest number that can be divisible by 24 and 18. ठीक है, क्योंकि smallest कौन है 72, हाईएस्ट कौन सा होगा यहाँ पर नहीं बता सकते, तो इसको हम कह रहे हैं आएगा तो इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि इन दोनों से जो छोटा होगा, जैसे इससे छोटा मैं 9 ले लूं तो 9 डिवाइड बाय 18 होगा क्या, नहीं होगा, तो वो क्या आएगा तो ऊपर से इन दोनों से तो बड़ा आएगा, लेकिन उसमें से हम क्या सेलेक्ट करते हैं, लिस्ट, क्या सेलेक्ट करते हैं, लिस्ट। और ये जो आता है उसको हम कहते हैं एलसीएम, स्मॉलेस्ट नंबर, इट कैन बी डिविजिबल बाय 24 and 18, it's called LCM. And greatest number, it can be divided 24 and 18, it's called LCM, ठीक है। तो ऊपर से जब हम देखते हैं तो क्या देखा जाता है, तो छोटा ऐसा लोएस्ट नंबर चाहिए, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो इनसे और इससे डिवाइड हो जाए, और नीचे से हम देखते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, हाईएस्ट एंड लिस्ट, ये दोनों वर्ड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो बात की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं हाईएस्ट क्या शो करता है, एलसीएम क्या शो करता है, तो हम इन दोनों से बड़ी या इन दोनों से बड़ी वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ क्या है, तो हम इन दोनों से छोटी लेकिन नीचे से बड़ी ऐसी वैल्यू डिसाइड करते हैं जो इन दोनों को ही डिवाइड करे, ठीक है। बहुत जबरदस्त है, तो इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखेंगे कि हम क्वेश्चंस में कैसे उनको फाइंड करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। ये तो बेसिक सा नॉलेज था, ठीक है, जो आज तक कंफ्यूज ही रहे हो आप लोग, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, और अभी भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है अब तो जरूर बताएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 24 and 18 के किसकी बात करेंगे, इनके एचसीएम और एलसीएम फाइंड करने की बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद हम इसको एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो आज देखते हैं कि जब 24 और 18 करना है तो उसमें हम कह रहे हैं हाईएस्ट, जो भी आपने प्राइम फैक्टर किए हैं उसमें हाईएस्ट जो फैक्टर हैं, हाईएस्ट कॉमन वाले फैक्टर कौन से हैं, आप उनको सेलेक्ट करो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। और तो कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो एचसीएफ के लिए हमको क्या करना होगा, एचसीएफ में कॉमन क्या आया 2 और कॉमन क्या आया 3, एचसीएफ हो गया आपका, इन दोनों का एचसीएफ जो है वो क्या हो गया 6 हो गया। कौन हो गया 6 जो है वो आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। तो वो बताया था उसमें भी आपका 6 हो जाएगा। देखो 18 24 18 एंड 24, उसमें हाईएस्ट 3 नहीं होगा ना,
यहाँ पर बता देता हूँ 1 2 एंड 3 नहीं और भी ऊपर हो जाएगा 6 और यहाँ पर कौन होगा 72 होगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा 72, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा ना। तो लेकिन बात तो वही है कि हाईएस्ट कौन सा आ रहा है 6 आ रहा है, तो वो आपका यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है नीचे से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे तो उसको HCF कहेंगे, ऊपर से छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करे तो उसको हम कहेंगे LCM कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ब्रीफ में वापस बताया। HCF इनका क्या आने वाला है, HCF इनका आने वाला है आपका 6 आएगा, क्या आएगा 6 आपका HCF आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि LCM क्या होगा। LCM की हम बात करेंगे तो LCM में आपको क्या देखना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले आप कॉमन देख लो, मैंने कॉमन देखा 2 एंड 3 तो पहले वो लिख दिया 2 एंड 3, कॉमन क्या था आपका 2 एंड 3 वो लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है तो वो सब भी लिख दो, वो सब भी लिख दो 2 2 3 ये कॉमन नहीं है ना, यहाँ पर 2 2 ये 2 कॉमन नहीं था, ये 2 कॉमन नहीं था, 3 कॉमन नहीं, ये आपका क्या आ गया LCM निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, इसमें देख लेना ये 3 नहीं होगा 6 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया 36 एंड 48, किसकी बात करी 36 एंड 48 की। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में 36 का फैक्टर करेंगे 2 36 18 फिर 2 18 तो 9 फिर 3 फिर क्या होगा 2 से नहीं हो रहा 3 से 3 एंड 3 तो ये हो जाएगा 1। तो आपकी 36 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 48 के क्या आएंगे, चलो 48 के भी कर लेते हैं 2 तो ये हो गया आपका 2 2 एंड 4 फिर 2 किया ये हो गया आपका 1 2 फिर 2 से कर लिया 6 3 से कर लिया 2 से कर लिया 3 और फिर 3 से कर लिया 1। तो इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 ठीक है। तो ये आ गया आपका 48 के 2 मल्टीप्लाई कितने 1 2 3 4 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। इस तरीके से आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब क्या करना है LCM चाहिए, क्या चाहिए हमें HCF और क्या चाहिए LCM निकालते हैं। क्या करना है HCF के लिए कॉमन देख लो। देखो इसको अभी क्या कर रहे हैं डिजाइन से अपन इस तरीके से देख रहे हैं, सिंपल वे में आपको समझ में आए, बाद में हम डायरेक्टली देखेंगे उसका भी आपको तरीका। चलो ठीक, कॉमन देखना शुरू किया, कॉमन आ गया 2, फिर कॉमन देखना शुरू किया, फिर 2 आ गया, फिर कॉमन देखना शुरू किया, 3 कॉमन आ गया। कॉमन लग रहे होंगे सारे तो इनको लिख दो। HCF में क्या करना है 2 आ रहा है फिर 2 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है 3, तो आपका हो गया 4 मल्टीप्लाई 3 12। लेकिन LCM में बात करें तो पहले तो यही लिख लो वापस 2 एंड 3 ये कॉमन आ रहे हैं, 2 एंड 3 क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, और फिर क्या करेंगे जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखो 3 2 2 ये 3 ये 2 और ये 2 ये कॉमन नहीं थे इनको लिखा, तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी आपकी LCM हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 3 12 12 मल्टीप्लाई 3 36 मल्टीप्लाई 2 72 72 मल्टीप्लाई 2 72 मल्टीप्लाई 2 देन 4 144 क्या हो जाएगा 144, ये आपका इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम 3 3 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं, देखो क्या अब 3 में भी अप्लाई करके बता देते हैं। ठीक है, तीन नंबर्स ले लेते हैं, उस पे भी अप्लाई करके बताते हैं, फिर कुछ और तरीके से करेंगे। तो मैंने कहा 24 36 एंड 64 24 36 एंड 64 इनके क्या चाहिए हमको HCF चाहिए। तो इन तीनों के HCF तो नंबर फाइंड करना है, क्या करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से, तो ये हो गया 2 से 6 फिर 2 3 1 फिर नेक्स्ट 36 2 18 2 9 3 1 फिर किसका 64 का करते हैं, 64 से क्या करेंगे तो हो जाएगा 2 32 2 16 फिर 2 8 फिर 2 से डिवाइड 3 एंड ऐसा कैसे हो रहा है 64 32 16 8 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 एंड 2 से करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे तो 1। इस तरीके से तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है देखो,
तो 24 का जो प्राइम फैक्टर है वो है आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 36 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो हो गए आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और नेक्स्ट आपके 64 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो हम लिख लेते हैं 64 तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से आ गए। अब देखो क्या करें, हमको एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए हमको? एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट प्रोसेस ये कि हम क्या करेंगे, कॉमन तो आपको ये इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दें। अब तीनों का होगा ना एचसीएफ, तो कॉमन देखो तीनों में 2 नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 2 है क्या? नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं आ रहा। 3 कॉमन आ रहा है क्या? तीनों में नहीं आ रहा। तो एचसीएफ जो है वो तो आपका हो जाएगा, एचसीएफ जो है वो तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4। क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि हो जाएगा 4। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अब बात करेंगे एलसीएम। इसमें अब एलसीएम के लिए आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले तो ये एज इट इज लिख दें। ठीक है, सबसे पहले ये हम क्या देखेंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब हम आएंगे सबसे पहले 24 पे। 24 पे से हमने स्टार्ट किया, तो 24 में क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों 2 से एक ही आप 2 एक ही लिख पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों 3 से आप एक ही 3 लिख पाओगे। और ये 3 अकेला बच रहा है ना, तो वो भी लिखना पड़ेगा। और बच क्या रहा है यहाँ से 2 2 एंड 2, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ना, सर इतना सारा कैसे ध्यान रख लें, अब इतना सारा कैसे ध्यान रखें, तो उसके लिए अब इसी को मैं कन्वर्ट करके वापस आप लोगों को सिखा देता हूं कि अब आप लोग क्या करोगे। पहले तो यही करते आते थे, यही करते थे ना, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब इसको कुछ और तरीके से थोड़े और टेक्निक आपको बता देते हैं जिससे थोड़ा इजी लगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है नहीं हमारे तो पुरानी टेक्निक अच्छी लगती है, तो आप लोग वो कर सकते हो। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ वो देखो। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है ये अच्छी लगे। 2 क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख दें, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहा हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3। सेकंड स्टेप पे आता हूँ मैं। सेकंड स्टेप में क्या आएगा, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। 36 के फैक्टर क्या हो गए, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर एंड 64 के क्या हो गए, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपके ये प्राइम फैक्टर हो गए। इस फॉर्मेट में प्राइम फैक्टर्स को आप लिख दो और अब हम एचसीएफ फाइंड करना शुरू करते हैं और एलसीएम फाइंड करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत क्लियर हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एचसीएफ में क्या कहना है, कॉमन। सबसे पहले कॉमन देख लो, वो कॉमन देखो जो सब में है। ठीक है, तीनों में ही हो, तो 3 है ना, तीनों का चाहिए, तीनों में कॉमन 2 2 एंड 2 ही है ऐसा जो तीनों में आ रहा है, 2 लिख दो और वही 2 यहाँ भी लिख दो, वही 2 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दूसरा कौन है, और दूसरा तो कोई कॉमन है ही नहीं जो सब में आ रहा है, तो दूसरा किसी को नहीं लिखना, तो लेकिन एलसीएम में लिखना है। एलसीएम दूसरा ऐसा कौन सा है जो कॉमन है नहीं है, ठीक है, या 2 में कॉमन है, किसको लिखना है, 2 में कॉमन है, तो 2 में कॉमन कौन है, 3। ठीक है, एलसीएम। एचसीएफ में तो नहीं है ना, तीनों में कॉमन है, वो कहां लिखना है, एलसीएम में, और उसी को कहां लिखना है, एलसीएम में भी लिखना है। लेकिन जो 2 में कॉमन है उसको भी लिखना है, कहां पर लिखना है, एलसीएम। फिर दोनों में कॉमन भी नहीं है, अकेला, एक में अकेला ही है, किसी में कॉमन नहीं आ पा रहा। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 7 कर लो, अब 7 तो कॉमन नहीं है ना, फिर भी आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में लिखते जाना है, इसके अंदर एलसीएम के अंदर। तो यहाँ पर तो आपके 2 ही थे, कौन था, 2 और 3, तो मैंने 2 तीनों में कॉमन था इसलिए मैंने यहाँ लिखा, और एलसीएम जो है वो उसके अंदर 2 को तो लिखना ही, और जो 2 में कॉमन है उसको भी लिखना है, जो 2 में अकेला किसी दूसरे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फिर भी इसको एलसीएम के अंदर काउंट करके लिखना ही है। फिर क्या करोगे आप लोग, फिर आपको बस लगानी है इनकी पावर्स। पावर बहुत सिंपल, एचसीएफ की जब हम बात करेंगे, एचसीएफ की जब हम बात करेंगे तो आपको उनमें से लोएस्ट पावर लगानी है, कौन सी वाली, जो कॉमन है उसकी कौन सी वाली पावर सेलेक्ट कर लेनी है, लोएस्ट। जबकि
जबकि एलसीएम में बात करेंगे तो उनकी हाईएस्ट वाली पावर आपको लगानी है, ठीक है। तो काम खत्म हो जाएगा। देखो क्या करें, लोएस्ट, तो एलसीएम चाहिए 2 कॉमन, पहले कॉमन की पावर लोएस्ट कौन है बोलो, तो 2 पावर, तो इसका एलसीएम हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन एलसीएम की बात करें तो हाईएस्ट तो 2 तो है, कॉमन तो है, लेकिन उनमें हाईएस्ट पावर कौन सी, 6, वो लगा लो। 3 कॉमन नहीं है, 2 में है ना, 2 में है ना, तो 2 में से देख लो हाईएस्ट कौन सी पावर है, 2 लगा लो। फिर कुछ है क्या, नहीं है, तो बस यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। समझ में आगे होगी बात। ये हमने करी बात एलसीएम एंड एचसीएफ की, ठीक है। किस तरीके से प्राइम फैक्टर करते हैं वो देखा, किस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करते हैं और किस तरीके से एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो हम जब एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे तब इनकी हम बात करेंगे और अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो तरीका मैंने बताया वो आप लोग अच्छे से सीख लें इसको, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल इस प्रोसेस से करने की कोशिश करें तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी इस प्रोसेस से आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा एलसीएम एंड एचसीएफ। अब मैं आपको एक और छोटा सा लास्ट पॉइंट जो है आज का वो बताने वाला हूं, जो क्या है, जो बताएगा आपका रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एचसीएफ एंड नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ, देखो क्या, अगर आपको 2 नंबर्स दे रखे, क्या है, ए एंड बी, क्या है, ए एंड बी 2 नंबर्स हैं, एंड इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ और दूसरा क्या है इनका एलसीएम है, इन चारों में एक तो आपके पास क्या है 2 नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स और एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCF मल्टीप्लाई LCM, ये इसका रिजल्ट है। रिलेशन बिटवीन LCM एंड LCF अगर कहें तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी यूं भी कह सकता हूं गिवन नंबर A मल्टीप्लाई B इक्वल टू LCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मैंने लिया 4 एंड नहीं कुछ और ले लेना, जैसे मैंने लिया 12 एंड 16, क्या ले लिया 12 एंड 16। बोलो 12 की बात करें तो फैक्टर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 12 2 6 2 3 3 1। तो आपके 12 के जो फैक्टर्स हैं वो हो गए 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1, एंड 16 के जो फैक्टर हैं वो होंगे 2 टू द पावर 4, ठीक है ना। कर लोगे 2 टू द पावर 4। अब मुझे इनका क्या चाहिए, सबसे पहले HCF, क्या चाहिए HCF। HCF क्या आएगा बोलो, HCF आएगा तो कॉमन देखो 2 और उसमें कौन सी पावर लिख लो, छोटी, यानी 2 स्क्वायर 4, ये तो हो गया HCF। और LCM अगर हम फाइंड करें तो LCM हो जाएगा 2 और उसकी बड़ी पावर यानी 4 मल्टीप्लाई क्या कर लो 3, तो ये आपका आ गया 16 48, क्या आ गया 48 आ गया। अब हम बात करेंगे क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन कहती है कि मल्टीप्लाई ऑफ दैट नंबर्स, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 16, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 2 यानी 32 एंड 3, 16 1 जा 16 एंड 3 यानी हो गया 392 192 आ गया। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आ रहा है 192, और वो किसके इक्वल आ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है क्या, तो चेक करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ हो गया 4 मल्टीप्लाई एलसीएम 48, कर लो मल्टीप्लाई 291, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वल निकल कर आ गए हैं। तो इसका भी आपको कहीं पे यूज हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। तो इनमें से आपको कोई दो एक नंबर गिवन है, एचसीएफ गिवन है एंड एलसीएम गिवन है, तो हम सेकंड नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, और किस तरीके से हम इस फॉर्मेट में सीधा मैंने फाइंड करना जो बताया वो आप लोग अच्छे से सीखें, तो आपका बहुत बेनिफिशियल होगा एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना। तो आज हमने वीडियो में ये सीख लिया है, कल हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भी लिखें, और चाहे तो आप मुझे पर्सनली भी अपने डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।